हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन नेवी में ट्रेड्समैन मेट की निकली वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी अंडमान निकोबार कमांड की ओर से ट्रेड्समैन यानी टीएमएम यानी ट्रेड्समैन मेट्स की वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी योग्यता है वो 10वीं प्लस आईटीआई पास आउट रखी गई है। जिन कैंडिडेट्स के पास 10वीं और आईटीआई की योग्यता है वो इसमें अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो 26 अगस्त से भरना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, इसमें आईटीआई के कुल 52 ट्रेड्स को शामिल किया गया, यानी यहाँ पे ट्रेड्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा रखी गई। लगभग आईटीआई के सभी ट्रेड्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो जो भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है जो कि इंडियन नेवी में ट्रेड्समैन के पद पे पोस्टिंग चाहते हैं, वो उसकी में अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेडिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन कर ले, ताकि आपको सारी अपडेट है वीडियो अपलोड होती मिलती रहे। दोस्तों, चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पेज पे और जानते हैं नोटिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी डिटेल्स में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हेडक्वार्टर अंडमान एंड निकोबार कमांड की ओर से रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेड्समैन मेट की भर्ती है, जिसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, रिटर्न एग्जाम फॉर ट्रेड्समैन मेट विल बी हेल्ड इन पोर्ट ब्लेयर, नो इंटरव्यू विल बी हेल्ड फॉर रिक्वायरमेंट। यानी इसके सब ऑनलाइन आवेदन पत्र है वहीं स्वीकार किया जाए। इसका जो रिटर्न एग्जाम होगा वो पोर्ट ब्लेयर में होगा। इसके लिए कोई इंटरव्यू है वो नहीं रखा जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाने के लिए आपको www.karmik.andaman.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आवेदन करना है। अब यहाँ पे जो ट्रेड्समैन मेट है वो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेटेड इंडस्ट्रियल के अंतर्गत आएंगे, जिनको 7th पे कमीशन की लेवल फर्स्ट यानी 18,000 से लेकर 56,900 पे स्केल प्रदान की जाएगी। अब सबसे पहले ट्रेड्स की बात करें तो ट्रेड्समैन मेट इसमें अनरिजर्व के 139 है, ओबीसी के 91 है, एससी के 50 है, एसटी के 25 है, ईडब्ल्यूएस के 33 है। इस प्रकार से टोटल पदों की संख्या 338 है, जिसमें एक सर्विसमैन के 33 और जो पीडब्ल्यूबीडी पर्सन है उनके भी यहाँ पे 3 पद रखे गए। फिर ट्रेड्समैन मेट फॉर एनएडी डोलीगंज के कैंडिडेट्स के लिए इसकी अनरिजर्व की 12 है, ओबीसी की 6 है, एससी की 3 है, एसटी की 8 है, एसटी का 1 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है। टोटल 24 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल पदों की संख्या 362 रखी गई है। इसमें टोटल आईटीआई के 52 ट्रेड्स है उसको शामिल किया गया। एलिजिबल कैंडिडेट है वो नीचे जो ट्रेड्स की संख्या दी हुई है, ट्रेड्स का नाम दिया, उसके अकॉर्डिंग अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है वो रिजर्वेशन प्रदान किया था। अब एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष होनी जरूरी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट है वो 10वीं क्लास उत्तीर्ण होना जरूरी है रिकॉग्नाइज बोर्ड्स के। इसके साथ ही उसके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है रिलेवेंट ट्रेड में। अब नेचर ऑफ ड्यूटीज और जो प्रोफाइल है कि क्या क्या काम ट्रेड्समैन मेट्स को करने होते हैं, तो वो यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, पीडब्ल्यूबीडी पर्सन को 10 साल की, एक सर्विसमैन को मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल और गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको 40 साल तक यहाँ पे छूट दी हुई है। अब जो क्रूशियल डेट की बात करें तो एज की जो गणना है वो उसकी क्लोजिंग डेट के अकॉर्डिंग की जाएगी। अब मोड ऑफ सिलेक्शन है तो सबसे पहले जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे उनकी ऑनलाइन उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी एक पोस्ट के यदि ज़्यादा आवेदन आते हैं तो एक पद के मुकाबले 25 कैंडिडेट्स है उनकी एप्लीकेशंस का सिलेक्शन किया जाएगा। वो किया जाएगा जो आपने मेट्रिकुलेशन में जो मार्क्स अर्जित किए उसके आधार के ऊपर इनके एप्लीकेशंस है उनकी छटनी की जाएगी। उसके बाद 2 नंबर की वो है, इसके बाद रिटर्न एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। कैंडिडेट है उनको जो एलिजिबल या शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है जिनकी एप्लीकेशन सिलेक्ट हुई है उनको ऑब्जेक्टिव टाइप का जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें अपीयर होना जरूरी है। और एग्जामिनेशन है वो 2 घंटे का होगा। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स, जनरल इंग्लिश एंड कंप्रिहेंसिव 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्वांटिटी एबिलिटी 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स, टोटल 100 नंबर का ये पेपर होगा। अब यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है वो डिटेल में आप देख लेना। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या क्या है, जनरल इंग्लिश एंड कंप्रिहेंशन में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और क्वांटिटी एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस के बारे में यहाँ पे डिटेल सिलेबस भी आपको दे रखा है। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो जो कैंडिडेट्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उसके ऊपर उनको
कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। इसके एडमिट कार्ड है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.karmic.andaman.gov.in HQANC के ऊपर पब्लिश किए जाएंगे, जहाँ से कैंडिडेट है वो डाउनलोड कर सकता है। अब फिर उसके बाद में जिनको जो रिटर्न एग्जाम में जो क्लियर होगा, क्वालिफाई होंगे, उनको प्रोविजनली अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट की एज, एजुकेशन, आइडेंटिटी, एड्रेस, कैटेगरी, कास्ट, एबिलिटी सर्टिफिकेट, इन सबकी स्क्रूटनिंग की जाएगी, उनकी जाँच की जाएगी प्रायर अपॉइंटमेंट से पहले। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर की अपन बात करें तो ये एग्जामिनेशन सेंटर वो ओनली पोर्ट ब्लेयर में ही आयोजित किया जाएगा। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट की अपन बात करें तो इसको ऑनलाइन जो पोर्टल है उसके रजिस्ट्रेशन की डेट वो 26 अगस्त 2023 को 10 बजे से लेकर 25 सितंबर 2023 के बीच में कैंडिडेट है वो उनको लिए आवेदन कर सकता है। अब प्लेस एंड पोस्टिंग की अपन बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको जो वेरियस यूनिट, सब यूनिट और डिपार्टमेंट है जो कि अंडमान निकोबार कमांड के अंडर में आते हैं, वहाँ पे उनको पोस्टिंग दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस दिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए। तो कैंडिडेट्स है उनको सबसे पहले www.karmic.andaman.gov.in /HQANC के ऊपर अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट हेडक्वार्टर अंडमान एंड निकोबार कमांड पे क्लिक करना है। उसके बाद कैंडिडेट्स को जो सारी डिटेल्स है वो केयरफुली रीड करनी है ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद में जो सूचना मांगी गई है वो सारी इसमें फिलअप करनी ज़रूरी होगी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है वो एक बार एंटर करने के बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और आपकी फ़ोटो, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मेट्रिकुलेशन की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट और जो ये करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन करना होगा। फिर यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए, इसमें जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट के साथ साथ नेपाल और भूटान के कैंडिडेट है, भूटान के कैंडिडेट वो इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट्स के लिए कि कैंडिडेट्स यदि इसका फॉर्म भरा है तो उन्हें एक बार इसका रीड आउट करना ज़रूरी है। अब कैंडिडेट जैसे एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचेगा तो उन्हें अपने एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना होगा एडमिशन कार्ड के साथ ही। अब जो कैंडिडेट मिसकंडक्ट करते हुए पाए जाएंगे उनके लिए क्या क्या पनिशमेंट है वो यहाँ पे सूचना दी हुई है। अब नीचे अपन बात करते हैं तो यहाँ पे दिया है लिस्ट ऑफ ITI ट्रेड्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। अब यहाँ पे ITI के कौन कौन से ट्रेड है तो यहाँ पे टोटल 52 ट्रेड है, जिसमें कारपेंटर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन DST, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर DST, फाउंड्रीमैन, इंडस्ट्रियल पेंटर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट ग्राइंडर मैकेनिक, मेंटेनेंस केमिकल प्लांट, मराइन इंजन फिटर, मराइन फिटर मैकेनिक, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेवी व्हीकल मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम मैकेनिक, डीजल। उसके बाद मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस मैकेनिक, मेकाट्रॉनिक्स मैकेनिक, रेडियो एंड TV, मेटल कटिंग अटेंडेंट, ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स, पेंटर जनरल, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, सीट मेटल वर्कर DA, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, टूल एंड डाई मेकर, डाई एंड माउल्स, फिर टूल एंड डाई मेकर, प्रेस टूल्स, जिग्स एंड फिक्सर्स, वेल्डर DA, वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग, वेल्डर GMAW एंड GTAW, वेल्डर पाइप, वेल्डर स्ट्रक्चरल वेल्डर, वेल्डिंग एंड इंस्पेक्शन, वायरमैन, टेलर जनरल एंड सिविल इंजीनियर असिस्टेंट। इनके साथ ही आगे इनका ड्यूरेशन दिया हुआ है कितने सेमेस्टर और कितने साल की ये होती है। अब जो लास्ट डेट की बात करें तो वो 25 सितंबर 2023 रखी गई। यदि कैंडिडेट्स को कोई क्लेरिफिकेशन या असिस्टेंट चाहिए तो ये नीचे मेल ID दी हुई, इस मेल ID पे कैंडिडेट वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के पास नोटिफिकेशंस पे जो क्वालिफिकेशंस दिए, जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो कंप्लीट करते हैं, उसका ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित अवधि के अंदर ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ ही आप यहाँ से अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र फिलअप भी कर सकते हो। उसके लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।